है एक स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, शुरू और लास्ट वाली पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। साइक्लिक में क्या होगा, यहाँ से चला और वापस यहीं आ गया ए पे ही, तो वापस यहीं आ गया, तो स्टेट चेंज तो हुआ ही नहीं, इसलिए डेल्टा क्या हो जाता है, जीरो। ये क्या होगा, इंटरनल एनर्जी होगी। इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कोई भी सिलेंडर है उसकी जो इंटरनल एनर्जी कब बढ़ेगी, नीचे से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो कम होगी। यानी डेल्टा टी की वैल्यू अगर जीरो से ज़्यादा है तो डेल्टा यू की वैल्यू टी जीरो से ज़्यादा होगी, अगर डेल्टा टी की वैल्यू जीरो से कम है तो डेल्टा यू भी जीरो से कम होगा। दूसरी चीज़, डेल्टा यू को दूसरा किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब अपन बाहर से वर्क कर सकते हैं, ऊपर से पिस्टन को दबाएंगे तो क्या होगा, गैस कंप्रेस होगी और उसके टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में टक्कर ज़्यादा बढ़ेगी इसलिए। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ऊर्जा संरक्षण के आधार पे निर्भर है। अब देखो इसमें क्या होता है, कोई भी सिलेंडर है, इसके अंदर जो गैस है उसके टेम्परेचर को अपन दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, या तो नीचे से हीट देंगे तो बढ़ सकता है, दूसरा ऊपर से पिस्टन को दबाएंगे तो बढ़ सकता है। तो ऊपर से अगर अपन पिस्टन को दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं, और प्रेशर डाल रहे हैं तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है, और P इंटू डेल्टा वी वो क्या होता है, वर्क डन। यानी कि दो तरीके से चेंज हो सकती है इंटरनल एनर्जी, या तो हीट देने से या फिर वर्क डन से। तो ये क्या कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो दो चीज़ों के कारण है, या तो हीट के कारण या फिर वर्क डन के कारण। अब देखो डिपेंड करता है कि हीट दी जा रही है सिस्टम को तो हीट को अपन लेंगे पॉजिटिव, अगर हीट रिलीज कर रहा है सिस्टम तो इसको लेंगे नेगेटिव। वर्क डन हो रहा है यानी ऊपर से इसको दबाया जा रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर वर्क खुद कर रहा है सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव होगा, डब्ल्यू। तो इन चीज़ों को स्पेसिफिक ध्यान रखना है, डब्ल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तुम्हें ये लाइन भी याद होनी चाहिए कि सिस्टम की जो टोटल एनर्जी में जो चेंज है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, सम ऑफ यानी योग, दो चीज़ों के योग पे, किस किस के योग पे, हीट के और वर्क डन के, दोनों के योग पे डिपेंड करता है। इसकी अगर FLOT पूछ ले, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पूछ ले, तो पहले लिखोगे बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद में लिखोगे कि ये लॉ क्या बताता है कि कुल ऊर्जा में जो चेंज आता है वो दो चीज़ों के कारण है, हीट के चेंज के कारण और वर्क डन के कारण, ठीक है, इनके योग के कारण। देखो इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर हम अलग अलग प्रकार के प्रक्रम को पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहला प्रक्रम है समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम का मतलब क्या है, ऐसा प्रक्रम जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब देखो कैसे नहीं बढ़ेगा टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस समतापीय प्रक्रम। इसमें क्या हो रहा है, आइसोथर्मल, इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या बताया था इससे जस्ट पहले कि जो टेम्परेचर जो होता है डेल्टा टी वो किसके समानुपाती होता है, डेल्टा यू के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ही इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इसने कहा कि टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा तो इंटरनल एनर्जी भी नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। अगर डेल्टा यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इस फॉर्मूले में डेल्टा यू को क्या कर देंगे अपन, जीरो, तो ये कर देते हो यहाँ पे जीरो कर दिया, इसको जीरो करने पे क्या होगा, क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू हो जाएगा क्योंकि ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो इधर देखो, ये जो सिलेंडर है इसमें नीचे से जो हीट दे रहे हैं अपन, इसमें टेम्परेचर में कोई चेंज होना नहीं है, तो क्या होगा, जितनी भी हीट देंगे उसमें जो ये पार्टिकल्स हैं इनके टेम्परेचर में चेंज होना नहीं है, कितनी भी हीट दे कितनी भी हीट दे, तो ये क्या करेंगे, खुद के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेंगे, थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, तो दूर दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, वर्क ऊपर की तरफ होने लगेगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ खींचेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, सॉरी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव में आएगा, इसलिए क्यू बराबर माइनस, ये बात समझ में, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाहर से हीट दे रहे हैं, यहाँ पे इनका टेम्परेचर चेंज होना नहीं है, इसलिए ये खुद को दूर दूर कर लेंगे थोड़ा, ठीक है, हीट से बचने के लिए, और हीट से बचने के लिए दूर करेंगे तो ये जो पिस्टन के ऊपर उठ जाएगा, और फिर उठते ही क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए जो हीट दे रहे हैं वो किस में जा रही है, माइनस डब्ल्यू में जा रही है, यानी वर्क में कन्वर्ट हो रही है हीट, लेकिन वो वर्क कैसा है, वो वर्क खुद पिस्टन कर रही है बाहर की तरफ, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो फॉर आइडियल गैस अगर अपन बात करें, जब अपन पहले पढ़ा था, आइडियल गैस की फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर एनआरटी। अपन ने क्या कहा यहाँ
यहाँ पे आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, मतलब ये चीज़ बढ़ी नहीं है तो ये भी चीज़ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ये क्या है, गैस मेथान को क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, इसलिए ये पूरे कांस्टेंट है। तो पीवी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर अपन पी को बढ़ाएंगे तो ये अपने आप कम हो जाएगा, वी को बढ़ाएंगे तो पी कम हो जाएगा, लेकिन ऑल ओवर वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी पी वन बराबर क्या रहेगा, पी टू बराबर पी बराबर पी फोर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ऐसा ही अपन ने नियम पढ़ा था बॉयल्स लॉ, ठीक है। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, और उसमें क्या ये वाला ग्राफ बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ती जाती है ऐसे, तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ऐसे, इसलिए ग्राफ होता है, स्लोप क्या बनता है, -P/V।